Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 8 exercise 8 B हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें वो कहते हैं द नंबर ऑफ पेट्स 40 स्टूडेंट्स ओन इज़ रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ पेट्स हैं 2 4 6 से 10 x 2 y 6 14 शो दैट x प्लस वाई इज़ 18। ये बहुत ईजी है। इस फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लें आपस में x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 प्लस 14 और ये 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो 14 और 6 20 प्लस 2 22 22 40 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बच गए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो गया 42 20 और 1 18। ठीक है जी, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 जो उन्होंने हमसे पूछा था। ये बहुत ईजी था। अब है हमारे पास इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.4 शो दैट दिस वैल्यू। ओके, मीन कैसे निकलता है? हमारे पास नंबर ऑफ पेट्स थे और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये थे 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी को वैसे तो f से डिनोट करते हैं जो कि यहाँ पर है x, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 14। ठीक है, जिसका सम हमारे पास आया था कुछ 14 6 20 22 22 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास है एफ एक्स, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 6 को y से मल्टीप्लाई किया 6y, 6 8 ज़ा 48 और 10 4 ज़ार 14 ज़ार 140। इन सबको जमा कर लें। 8 प्लस 48 प्लस 140 ये 196, ये आ रहा है 196 और प्लस 6y और प्लस 2x को ऐसे ही ले लें। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, मीन उसने हमें पहले ही दिया हुआ है विच इज़ 6.4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6.4 इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स। हमारा ये वाला समीशन ऑफ एफ एक्स है जिसमें है 2x प्लस 6y प्लस 196। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 40 है ही ना, तो उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 40 आना ही आना था ना मेरे पास। टोटल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट की 40 है। ठीक है, 40 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवाओ। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 40 ये आ रहा है 256। 256 ओह ये तो माइनस में हो जाएगा। 196 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 6y एज इट इज़ रहा। तो 256 में से 196 माइनस करें, ये आ रहा है 60। 60 में यहाँ लिख देता हूँ 2x और 6y में यहाँ लिख देता हूँ। इन सबको 2 से डिवाइड करवा दें ताकि वैल्यू रिड्यूस हो जाए। ये हो जाएगा x, 2 3 ज़ा 6y, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0। यही पूछा था उन्होंने। यस, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 आ गया। अभी क्या कहते हैं? कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। x और y का एक डेटा जो ना वो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 था। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 एक इक्वेशन मैंने ऊपर बनाई थी जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी हमें, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ गई है। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन एक यहाँ दी हुई है और एक इक्वेशन यहाँ दी हुई है। अगर किसी बच्चे से खुदा ना खास्ता ये वाला पार्ट और ये पार्ट नहीं होता तो वो ये पार्ट तो वो कर ही लेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन से। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम बच्चों को बहुत बार सिखा चुके हैं प्रीवियसली, कोई बात नहीं हम दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें x के पास कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x के पास कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है दोस्तों यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये 1 है, इसके पास भी 1 है, दोनों 1 है और दोनों प्लस के हैं, तो सब्ट्रैक्ट करवा दें दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से। ये x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। आप वो भी कर सकते थे, सब्जेक्ट बना के करते हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 और जब सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 गया, ये इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 2 और 1 10 12 बचे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो y का आंसर मेरा 6 आ गया। अब इस y के आंसर 6 को आप रख दें इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दें। x प्लस वाई की जगह 6 इज इक्वल्स टू 18। 6 वहाँ जाकर माइनस करेगा तो 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया
12 और y का आंसर 16। ये इन्होंने हमसे पूछा था, वो हमने इन्हें दे दिया। ये भी हो गया। अब कहते हैं यूजिंग योर आंसर इन पार्ट A to 3 द मीडियन द मोड, द मीडियन और द मोड, मीडियन और मोड दोनों निकालने हैं। ओके, तो x का आंसर मेरा कितना आ रहा है, x का आंसर आ रहा है मेरा 12 और y का 6। x का मेरा आंसर आ रहा है 12 और y का आंसर आ रहा है 6। तो देखो मीडियन तो मेरा पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन मोड मेरा कंफर्म 10 है। मोड मेरा 10 कंफर्म क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरी, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 का जो डेटा है वो है 10। और फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं पहले। 12 में 2 प्लस होगा तो 14, 14 में 6 प्लस होगा तो 20, 20 में 6 प्लस होगा तो 26, 26 में 14 प्लस होगा तो 40। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टोटल डेटा था 40, 40 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, 41 का हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 20.5 वैल्यू। 20.5 वैल्यू का मतलब क्या है कि 20th वैल्यू और 21st वैल्यू दोनों चाहिए। 20th वैल्यू भी चाहिए, 21st वैल्यू भी चाहिए, उसको 2 से डिवाइड करना है। 20th वैल्यू कहाँ आएगी मेरी, यहाँ पर आएगी 20th वैल्यू। ये 20th वैल्यू है जो कि 6 है, ठीक है, और 21st वैल्यू इसके अंदर शामिल है जो कि 8 है। ठीक है, तो आप 6 और 8 को प्लस करेंगे, फ्रीक्वेंसी से डेटा लेना था। ठीक है, छः बात है, 14 डिवाइड बाई 2 7। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन हमारा 7 आ गया। ठीक है जी, ये हुआ हमारा। अच्छा, अभी इसके साथ हम करते हैं 10 के साथ हमें देखना है 11। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, बल्कि 11 और 12 मैं सोच रहा हूँ पहले करवा देता हूँ मैं। हाँ, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मैगजीन्स रीड बाय अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन अ वीक इज़ रिकॉर्डेड। 5 ख़वातीन हैं जो घर के काम करती हैं, मैगजीन्स पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। 2 ख़वातीन एक मैगज़ीन पढ़ रही हैं, एक खातून जो हैं वो 2 मैगजीन्स पढ़ लेती हैं, वेरी गुड। और ना जाने कितनी ख़वातीन हैं जो 3 मैगजीन्स पढ़ रही हैं। इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखें, मैगजीन्स को डिनोट करते हैं एक्स से, नंबर ऑफ़ वेमेन को डिनोट करते हैं एफ से। ये है 0 1 2 1, ओ सॉरी 0 1 2 3। फ्रीक्वेंसी है 5 2 1 एंड एक्स। एफ एक्स 0 5 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 एक्स ज़ा 3 एक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा ओके, यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ़ वेमेन भी नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, 5 6 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 2 और 2 4, 4 प्लस 3 एक्स। ठीक है, हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा। समीशन ऑफ एफ एक्स 4 प्लस 3 एक्स ऊपर आ जाएगा, और समीशन ऑफ एफ इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 प्लस एक्स से, 4 प्लस 3 एक्स, ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 एक्स। ट्रांसपोजिशन कर दें, 16 के पास 4 को ले आएँ, 2 एक्स को वहाँ भेज दें 3 एक्स के पास, 16 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 12 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स मेरा आ रहा है 12। ठीक है, ओके। अब कहते हैं इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1 फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1। ओके, अच्छा देखें, 0 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 टाइम्स है, ठीक है ना, 2 1 टाइम है, और 3 जो है वो एक्स टाइम है, यानी कि हमें नहीं पता कितनी दफ़ा है। मीडियन 1 है। अब इन दोनों में से कोई एक भी मीडियन हो सकता है मेरा। अगर ये मेरा मीडियन होता है, सही है, तो इससे पीछे ज़ीरोस कितने हैं, 5 हैं। इससे आगे 1 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है। 2 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है।
3 कितनी दफ़ा है, ये x टाइम्स है, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 + x, ये 2 वहाँ जाकर माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 3। तो x शायद 3 टाइम्स है, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, हो सकता है। और अगर मीडियन हमारा ये है, ये वाला 1 है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, उसने कहा है मीडियन 1 है, मीडियन ये वाला 1 भी हो सकता है, ये वाला 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला मेरा मीडियन 1 है तो इसके पीछे ये 1 टाइम है, ये ज़ीरोस 5 टाइम्स हैं, और इस तरफ आते हैं तो 2 1 टाइम है और 3 x टाइम है, ठीक है। ये 1 इस 1 से कट जाएगा तो 5 आ गया। तो 3 जो है वो 3 टाइम्स भी हो सकते हैं, 3 जो है वो 4 भी हो सकते हैं, और 3 जो है वो 5 भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 3 कैन बी 3, 4 और 5। ये 3 भी हो सकते हैं, 3 जो है ना ये वाले 3 मैगजीन्स पढ़ने वाली ख़वातीन 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसको 3 लिख दें या x लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।